पीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये उसमें से हम लोग भी हैं, हम लोग उसमें जुड़े। और मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही वो ताकत थी जो विपक्ष को कमजोर किया, और विपक्ष को ऐसा कमजोर किया, वरना सोच लीजिए कि 2024 के अंदर अगर बहुमत पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई होती तो हमारा आपका यह हाल होता कि हम मीटिंग में भी नहीं बैठ पाते, हम लाल गमछा लगाने के लिए भी डरते, हम टोपी लगाने के लिए भी डरते। और ये बहुत सारे लोग अगली बार जो छोटे कमजोर दल के लोग, हमें कहने में ये बहुत वो नहीं लगेगा। हम सारे भाइयों से मैं कहूँगा कि मैं एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ कि जब हमारी तादाद 10 की होगी तो हम 100 से सामना कर लेंगे, जब 100 की ताकत होगी 1000 से सामना कर लेंगे। यही मैं अल्पसंख्यक के लोगों को मैं कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि देखिए, अपने अंदर वो एकता बनाइए, अपने अंदर वो ताकत बनाइए। हमारे पास 2022 में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास बहुत शानदार वोट था, उससे भी ज़्यादा 24 में रहा, और 24 के बाद आने वाला 27 में भी रहेगा, क्योंकि माइनॉरिटी और यादव ये लोग एक साथ हो चुके हैं। कोई हाल आता है, अब आप जैसे लोगों की जरूरत है, आदरणीय उद्धव नारायण सिंह जैसे लोगों की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप मीटिंग में आ रहे हैं। आपके आने का मतलब, चूंकि अगल बगल के लोगों में असर, दूसरे लोगों में असर, बहुत सारे ऐसे भी साथी, जैसे लड़का वर्मा आया अध्यक्ष जी, ये ऐसे लड़के आए हैं। भाई यादव मुस्लिम तो यकीनन वो आ ही रहे हैं, भीड़ हमारी जब लगेगी तो दूसरे दल के लोग आएंगे, उनको लगेगा चुनाव में बड़ा शानदार मामला चल रहा है। लेकिन आज जैसे जब लोग आएंगे और तो उसका एक असर अन्य लोगों में बड़ा असर पड़ेगा। तो दोस्तों और साथियों, इस मसरूफियत के अंदर भी, इस काम तगाजे के अंदर भी, एक तरफ खेती का मामला, एक तरफ छठ का मामला, उसकी तैयारियां हैं। कुछ ऐसे लोग हैं साइकिल बनाने वाले लोग हैं, कुछ लोग ठेला चलाने वाले लोग हैं, कुछ दुकान पे ऐसे लोग हट नहीं सकते, सब लोगों ने छोड़कर आया। और एक बार चूँकि मैंने भी फ़ोन किया और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी फ़ोन किए, तो लोगों ने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया है, सब ने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया है। और उन लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों के पास नहीं गया था क्योंकि नंबर रजिस्टर में नहीं रहा होगा, लेकिन उनको लगा कि आप चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा। तो काफ़ी तादाद में, और मेरे दिमाग में ये भी था क्योंकि आज हिंदू भाइयों का त्यौहार है, हो सकता है कि कम लोग आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग चोट लगने के बाद भी आप आए हैं, और हमें लगता है कि आज ही चोट लगी है, लेकिन एक जुनून। तो दोस्तों और साथियों, ये एकता अगर कायम रही, ये मामला हमारा बना रहा, तो 24 में जो कमियां थी वो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी। दोस्तों, हम लोग इतना विधानसभा जीते हैं, मैं बार बार फेसबुक पे लिखता हूँ कि शायद बहुमत से बहुत ज़्यादा विधानसभा जीता गया था। थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो 27 बहुत दूर नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त पूरे भारत के एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़ी लोकप्रियता बनी है। देखिए, महाराष्ट्र जैसी जगहों के अंदर आपको बुला के सम्मान दिया गया और कहा गया कि उनके हिसाब से ही सीट दी गई। मुझे उम्मीद करता हूँ स्कूल की व्यवस्था बिगड़ गई है, शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ गई है, हर तरह से मामला ख़राब हो चुका है। नौकरी तो दूर दराज तक बिल्कुल नहीं है, मतलब लोग तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा था कि पेपर लीक कर दिया गया था। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी ये है कि 2022 में भी अंजाम ठीक था। 2024 के अंदर जो मिसाल थी, यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में चूँकि जीत हासिल किए थे, ढेर सारी विधानसभा जीती गई थी, मिसालें आपके सामने हैं। हमारी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। अभी हाल ही में जो बहराइच का दंगा हुआ है, तो उसको क्या लगता है आपको कि ये हुआ था या कराया गया था? देखिए, वो तो ऐसा है, चूँकि आप चैनल वाले हैं और आपके माध्यम से हम बात कहना भी चाहेंगे। जो हुआ लोगों ने ऑनलाइन देखा है, अपने आँखों से देखा है, और वो चीज़ ऐसी है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम कोई भी एक बात कहेंगे तो एक मुद्दा बन जाएगा। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ। माहौल इतना ख़राब है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, माहौल इतना ख़राब है कि मतलब रोज़गारी पे कोई बात नहीं हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान लिया है, उसकी जांच की बात भी किया है। आवाज़ें आई, एक वीडियो में आवाज़ सुना होगा आपने, थोड़ी देर और मौका मिला होता तो हम लोग क्या कर दिए होते। उनको मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इसका जवाब 2027 के अंदर ज़रूर आवाम देगी, जनता देगी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदलेगी। का जो चुनाव है विधानसभा को लेकर जो रणनीति तैयार की जा रही है, तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? क्या इस बार का जो अपना लोकसभा का चुनाव है वो सत्ता में आने का अवसर दिख रहे हैं? 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और इसका मैसेज 2024 ने पीडीए दे दिया है। और हमारे नेता के नेतृत्व में 37 सीट हम लोग जीते थे, और इंडिया गठबंधन 43 सीट जीते थे।
जो मौजूदा स्थिति चल रही है उसको देख के क्या लग रहा है कि जो तंत्र जो अभी जो समय चल रहा है, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो लोकतंत्र में सही हैं कि नहीं है? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं वो डर गए हैं, और नहीं डरे होते तो उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर चुनाव होना था, 9 सीट पर हो रहा है। और मिल्कीपुर विधानसभा आपके सामने नज़ीर है, अगर चुनाव होता तो बड़ी बुरी तरीके से 200 सीट हारते। सर, अभी मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें कहे थे कि बटोगे तो कटोगे। इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये पीडीए के लोग हैं हम लोग, और न बटेंगे और न कटेंगे। हम लोग एकजुट होंगे और चुनाव जीतेंगे। इस बार के चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी जो है हमेशा की तरह सकारात्मक होती है, और हमेशा हम लोग जो है संगठित होकर के तैयारी करते हैं। और 2027 का चुनाव जो है हमारे सामने है, और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का संगठन एकदम एक्टिव है और बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करने वाला है। तो अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है और उसके जितने भी कार्यक्रम हैं या कार्य चल रहे हैं, उसको आपको क्या देख के लग रहा है कि इस प्रदेश और देश की स्थिति कैसी है? देखिए, देश जो है बड़ी नाजुक स्थिति से दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़े दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, वैकेंसी कोई नहीं है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। आज किसान जो है देखिए कितना परेशान है। किसान जो है खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है। यह सरकार जुल्म ढा रही है, किसानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर पूरी तरह से अत्याचार कर रही है, और विफल सरकार है। हत्याएं दिन दहाड़े होती है, कोर्ट के अंदर मर्डर हो जाता है, लाइन आर्डर बिल्कुल फेल्योर है इस सरकार में। ऐसा देखा गया है कि जानबूझकर एक विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई है। कई जगहों पर, देश के अनेक जगहों पर ऐसा झंडा फहराया गया है। तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? लोग क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आपके ये जीता जागता उदाहरण है। बहराइच में एक अप्रिय घटना घटी, हिंसा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सरेआम आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दंगा करके हमको मारने की साजिश रची, और पुलिस वहां प्रशासन खड़ी थी, इसके बावजूद भी इतना बड़ा दंगा हो गया। यह पूरी तरह से फेल्योर सरकार है। इजराइल का झंडा फहराना क्या गैर कानूनी है या गैर कानूनी? गैर कानूनी है। अगर इस देश के अंदर कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना कर रही है, जो भी शख्स ऐसा कर रहा है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी पार्टी का। तमाम जगहों पर देखा गया है कि कहीं जो कुछ विशेष समुदाय के लोग फ़िलिस्तीन का झंडा फहरा रहे थे, तो फ़िलिस्तीन का झंडा फहराने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई, लेकिन वहीं इजराइल के झंडा फहराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा देखने में आया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार जो है हर प्रकार से विफल सरकार है। ये केवल माहौल, हर चुनाव के पहले, कोई भी चुनाव आता है उसके पहले एक माहौल बनाना चाहता है, सबको बांट करके अपना राज बनाने, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सरकार कर रही है। इस सरकार में जितने भी युवा हैं वो अपना एक लक्ष्य बना चुके हैं कि हमें जो है समाजवादी पार्टी को वोट करना है, और अखिलेश यादव में ही उनका विश्वास है। युवा हुए, चाहे बेरोजगार हुए, चाहे हमारे देश की महिलाएं हुई, किसान हुए, व्यापारी हुए, सभी लोग अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक सरकार देखना चाहते हैं जिसमें हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि सबको नज़र आती है। तो पिछला 2017 से 2012 से 17 के जो हम लोग का कार्यकाल रहा समाजवादी पार्टी का, वो बहुत ही शानदार रहा। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नए नए टेक्नोलॉजी ला करके, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हुआ, चाहे जो भी नए नए टेक्नोलॉजी, लैपटॉप बांटे, लोगों में, युवाओं में रोज़गार दिए। ये भी एक माध्यम रहा जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस समय सबको ये लगता है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार होनी चाहिए। अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन होगा और वैकेंसी आएंगी, रोज़गार मिलेगा, हर प्रकार से हम लोगों को सुख, शांति, समृद्धि मिलेगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश, युवा तो खुद आगे बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि युवा बढ़ चढ़ करके हम लोगों के साथ चुनाव में मेहनत किए हैं, चुनाव में अपनी बातों को रखे हैं। हर जगह जहां भी हम लोग गए, गांव-गांव प्रचार करने, युवा अपने आप आगे बढ़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहते थे। हर जगह उनकी बातों को उन्होंने सराहा। चलिए, बात बहुत धन्यवाद।